आज हम नई वीडियो पढ़ेंगे जिसमें हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो मेरी लाइट चैप्टर की ही थी जिसमें हमने मिरर्स को कवर किया। हमने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज और कनकेव और कन्वेक्स मिरर पे जितने भी रे डायग्राम्स हैं सारे बनाए बहुत ही अच्छे से। हर रे डायग्राम मैंने बनाया, वर्चुअल और रियल इमेज बताई कैसे बनती है, कि ये वर्चुअल रियल इमेज बोला जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि इरेक्ट और जो हमारी इन्वर्टेड इमेज होती है वो कैसी होती है और क्यों बनती है। ओके, तो और उसके बाद प्रॉपर्टीज के बाद मैंने बताया कहाँ यूज होते हैं कन्वेक्स और कनकेव दोनों मिरर। आज मिरर से हटके, मिरर फॉर्मूले में बताएं उससे हटके आज हम पढ़ेंगे लेंसेज, जो कि एक सेकंड पार्ट आप इस चैप्टर का माने लेंसेज। वी नो देयर आर टू काइंड ऑफ लेंसेज जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप जो है हमारे कितना ग्रो कर रहे हैं, हबल टेलीस्कोप है, उसके बाद एक जेम्स वेब न्यू टेलीस्कोप बनाया है। हम उसमें लेंसेज का और मिरर्स का ही बेसिकली यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों काइंड के जो हम वो बनाते हैं। तो बहुत बड़ी वैल्यू है लेंसेज के अपने आप में ऑप्टिक्स की खुद से। तो लेंस उसका एक बहुत अच्छा पार्ट है जो हम लेंसेज को दो टाइप में जो है कवर करते हैं करेंगे। एक हमारा जो है कन्वेक्स लेंस होगा, एक हमारा कनकेव लेंस होगा। ओके, एक्चुअल में लेंसेज है क्या? लेंसेज जो है हमारे रिफ्रैक्टिंग जो सरफेसेस होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। ओके, रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ही हम लेंस बोलते हैं। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, क्या है रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कैसे वो वर्क करते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बेसिकली वर्ड आया है रिफ्रैक्शन से। जैसे हमने पढ़ा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो सरफेस होते हैं जिनसे लाइट स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक ना होने की बजाय उनके अंदर एंटर कर जाए और उनके पार निकल जाए। उन सरफेसेस को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव सरफेसेस। तो रिफ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या? रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है? whenever the light strikes on a surface it bend towards the normal or away from the normal. Okay, that phenomena is called refraction. जब लाइट किसी सरफेस के अंदर किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है, लेट्स सी हम एक फिगर जो है की हेल्प से समझते हैं। जैसे दिस इज अ ग्लास स्लैब। ओके, अब एक इंसिडेंट रे है जो फॉल कर रही है इस पॉइंट में। नाउ अगर ये रिफ्लेक्शन होता तो लेट्स से अगर ये सरफेस पॉलिश होता तो ये कभी रिफ्लेक्ट ओके बाउंस बैक कर जाती, इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। क्योंकि ये ग्लास स्लैब है, पॉलिश नहीं है, तो ये लाइट रे इसके अंदर एंटर करेगी। बट किस वे में करेगी? ये है मेन। हम यहां पर इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे क्या लेंगे? नॉर्मल रे। हमने ड्रॉ की एक नॉर्मल, दैट इज एन डैश, एक नॉर्मल रे। ओके, नाउ अब लेट्स सी ये एयर का मीडियम है, बाहर सारा मीडियम है एयर, तो मैंने इसको नाम दिया न्यू ए। न्यू क्या है यहां पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सब बताऊंगा मैं, बस आप सुनते रहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके ऑफ द एयर। ये है ग्लास स्लैब, तो मैंने इसको दिया न्यू जी। मैंने इसको बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। नाउ दोनों में से डेंसर कौन सा है? ग्लास। डेंसर क्या होता है? हाउ टाइटली द मॉलिक्यूल्स इज पैक्ड। ओके, तो ग्लास के मॉलिक्यूल ज्यादा टाइटली पैक है या एयर के? ग्लास के। तो ग्लास ज्यादा डेंसर है। मास बाय वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास जो है लाई कर रहा है, तो ग्लास ज्यादा है, तो ग्लास ज्यादा डेंसर है। नाउ जब भी तो ग्लास को मैं क्या बोलूंगा? डेंसर मीडियम, दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। और एयर के मीडियम को मैं क्या बोलूंगा? एयर के मीडियम को मैं बोलूंगा व्हाट? रेयरर मीडियम। रेयरर। जब भी आपकी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है
तो वो बैंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए एक्चुअल में जो है ना ये लाइट रे ऐसे जानी थी, लेकिन ये हो गई है बैंड, स्लाइटली बैंड। देखिए ऐसे एक्चुअल में क्या पाथ ट्रेस कर रहा था, ये वाला। एक्चुअल पाथ इसको ये ट्रेवल करना था, बट ये हो गई है बैंड। क्यों? व्हाई लाइट द बेसिकली ना द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट का बेंड करना रिफ्रैक्शन है, बट टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी, इट डिपेंड ऑन द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ग्लास का। ओके, तो क्या होगा जब यहां से एयर के मीडियम से, क्योंकि लाइट को एयर में ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे ही वो डेंसर में एंटर करेगी तो वो क्या करेगी, स्लाइटली डिप, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी। स्लो डाउन होते ही ये क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बिहेव करेगी। जैसे ही ये इस सरफेस से डेंसर से रेयर में जाएगी, इट अगेन, अब यहां पर मुझे, मैं एक बार फिर से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी रे कहां से कहां मूव कर रही है। सी हियर, ये नॉर्मल किया मैंने, अब की बार एम एम डैश। अब जब डेंसर से रेयर में जाएगी, देखिए टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, लाइट मूव कर रही है लेकिन मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो स्लो स्पीड हो गई। जैसे ही वो छूटेगी वहां से तो एकदम से डेंसर से रेयर में जाएगी, इट अगेन दोबारा फिर से वो हाई स्पीड में मूव करेगी। और वो कैसे करेगी इस बार, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब की बार वो कैसे जाएगी, अवे, ये नॉर्मल था, इससे अवे जाएगी, टुवर्ड्स नहीं आएगी, क्योंकि अब ये वापस से रेयर मीडियम में एंटर कर गई। ओके, दिस इज कॉल्ड, देखिए एंगल, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो मैंने क्या बनाया, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या बनाई, एंगल आई। नाउ ये थी मेरी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, तो ये कितना एंगल बनाएगी, लेट्स से दिस इज I1, दिस इज R2, एंगल R2, इसने बनाया एंगल R2। नाउ ये मेरा अगेन, ये इस रे के लिए, ये रे कैसी रहेगी, इंसिडेंट, इस सरफेस के लिए। कौन सी, ये रिफ्रैक्टेड रे है इस सरफेस के लिए, लेकिन इस सरफेस के लिए ये क्या है, इंसिडेंट, तो ये बनाएगी एंगल I2, और ये बनाएगी, ये रिफ्रैक्टेड है इसके लिए, एंगल R। ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल पाथ इस रे को ये ट्रेवल करना था डॉटेड वाला, बट इसने क्या, कौन सा ट्रेवल किया है, ये वाला पाथ। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लिटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस हो गई है जो रे है लाइट की, वो डिस्प्लेस हो गई है अपने पाथ से, डाइवर्ट हो गई है। ओके, ये इतना गैप जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, लिटरल शिफ्ट या लिटरल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इस रे को हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। दिस रे इज कॉल्ड व्हाट, इमर्जेंट रे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये ग्लास स्लैब पे एग्जांपल है रिफ्रैक्शन का, एग्जाम में भी आ सकता है, बट समझने के लिए बड़ा जरूरी है। लेंसेज बिहेव करते हैं रिफ्रैक्शन के फिनोमेना, ये होता है रिफ्रैक्शन। एक्चुअल में इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं, द बेंडिंग ऑफ लाइट, नॉट बाउंसिंग, द बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, and the bending of light, whenever light enter in one medium to the another medium, it bend towards the normal or away from the normal, and the bending of light is always is depend on the refractive indexes of the medium, कि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करेगी। ये सारा फिनोमेना जो है ना रिफ्रैक्शन का है। ओके, अब रिफ्रैक्शन की लॉस पढ़ेंगे, जैसे मैंने रिफ्लेक्शन के लॉ बताए थे लास्ट वीडियो में, ऐसे ही रिफ्रैक्शन का क्या लॉ होगा, देखिए पहला लॉ क्या होगा हमारा रिफ्रैक्शन का, ऑल द थ्री रेज, ऑल द थ्री रेज, विच इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे
lies on the, all the three rays lies on the same plane। देखिए ये सेम प्लेन पे लाई कर रही है इसी पॉइंट पे, दिस, ये भी और ये भी। ओके, नाउ सेकंड which is one of the most important law of the refraction, और important है, साथ में ये सिंगल इंडिविजुअल भी एग्जाम में स्ट्राइक करता है बहुत, इसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ। क्या है ये? स्नेल्स लॉ। देखिए कैसे स्नेल्स लॉ है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी पेपर में आ जाता है। बेसिकली हम क्या कहते हैं, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, दैट इज गिव्स अ कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे हम इसको, इस कांस्टेंट को? सी हियर, बिल्कुल ब्रीफ में एक्सप्लेन करने वाला हूं इसको। देखिए जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था न्यू ए, तो एयर में था, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो एयर में कितना एंगल बनाया इंसिडेंट रे ने? I1। तो देखिए हम जाएंगे जो हमारा एंगल है ना उसके साइन के साथ, ठीक है, और प्रोडक्ट करेंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। सी द प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द एंगल ऑफ साइन, ओके, इंसिडेंट एंगल का साइन के साथ और उसका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, ठीक है, इज इक्वल टू ग्लास का। अगर यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ग्लास का है, मीडियम, ग्लास मीडियम है, तो हम करेंगे साइन, एंगल कितना है? आर, एंगल कितना है? आर इज इक्वल टू, यहां पर करेंगे प्रोडक्ट न्यू जी ग्लास, ओके, और होमोजेनिटी साइन को हम अलग करेंगे, साइन आई, और साइन आर को हम लेके आएंगे यहां पर, साइन आर इज इक्वल टू न्यू जी अपॉन न्यू ए, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो बिल्कुल फीट में है नीचे की तरफ, याद करें यार, वो जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो आएगा नीचे। और इस प्रोसेस से हम जानेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नजदीक कौन है? पैरों में जी, तो उसी का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। इस चीज को हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। और इसको अगर ऐसे लिखना है, ए न्यू जी को हम क्या लिख सकते हैं? न्यू जी डिवाइडेड बाय न्यू। ये आपको डायरेक्ट बिल्कुल याद होना चाहिए जो मैंने यहां पर लिखा। ओके, बेसिकली है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट का ट्रेवल करना एक पर्टिकुलर मीडियम में, एक पर्टिकुलर मीडियम में। पहले तो आप इसको डिफाइन करना, इसको सॉल्व करना सीखिए। देखिए मैंने किया क्या है, बिल्कुल इजी है। साइन आई, इंसिडेंट एंगल जो है उसका साइन किसके साथ? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। फिर जो एंगल है यहां पर आर बना हुआ है, साइन के साथ, आर को भी साइन के साथ लेना है, न्यू जी, और साइन की टर्म्स एक तरफ कर देंगे, साइन आर नीचे आएगा, न्यू जी उधर ही रहेगा, न्यू ही उधर चला जाएगा, उसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज स्नेल्स लॉ, बेसिकली स्नेल्स लॉ। विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट? द स्पीड ऑफ द लाइट। क्योंकि हम ना सारा फिनोमेना यहां से लाइट का कवर कर रहे हैं। बेसिकली बैंड हो रही है स्पीड ऑफ लाइट, बैंड हो रही है, डिप कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है ग्लास के अंदर। अगर हम वाटर में जा रहे हैं, एयर टू वाटर जा रहे हैं, तो वाटर वहां पर क्या कैसा बिहेव कर रहा है? डेंसर एज कंपेयर टू एयर। बेसिकली एयर और वैक्यूम को हम क्या मानते हैं? नॉर्मल। जो एयर और वैक्यूम है ना, वो क्या है हमारे, उन्हीं से हम कंपेयर करते हैं हर चीज को, सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन ने सारा ही वैक्यूम को क्या माना है? स्पीड ऑफ लाइट किसमें दी है एल्बर्ट आइंस्टीन ने? वैक्यूम में। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड किसमें दी? वैक्यूम में, दैट इज सी, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट। ओके, तो वैक्यूम में देने का उनका यही है कि पूरा यूनिवर्स ज्यादातर वैक्यूम से ही बना है, और अर्थ पे हम वो नहीं क्रिएट कर पाते। एयर का ज्यादा एनवायरनमेंट है, इस एयर ज्यादा लाइट जो है एयर से ज्यादा ट्रैवल करती है, इसलिए हमने नियरली वैक्यूम और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेम मान लिया है, लगभग इक्वल।
ओके, तो एयर के साथ हम कंपेयर करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें जब भी निकालना होता है किसी भी मटेरियल मीडियम को, तो हम एयर को बेस मान के चलते हैं। ओके, ये सारा ये ग्लास स्लैब में लाइट का बैंड होगा और उसकी रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज, उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ये नॉर्मल लॉ है जो हम रिफ्लेक्शन में भी लगाते हैं। ऑल द थ्री रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम रे। ओके, नाउ अब हम करते हैं फर्दर लेंसेज की बात, क्योंकि लेंस बिहेव करते हैं रिफ्रैक्शन पे, जो कि हमने पढ़ लिया है। देखिए हर जगह रिफ्रैक्शन है मेरे देखने का। अगर अगर हम ग्लास के अंदर देख रहे हैं, हमें ग्लास के पार दिख रहा है किसी शॉपिंग मॉल में या किसी रेस्टोरेंट में, वो सारा रिफ्रैक्शन का ही फिनोमिना है। ओके, हम कोई बोतल लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, ग्लास की, रिफ्रैक्शन है, एवरीवेयर इज रिफ्रैक्शन, बिकॉज लाइट के कारण ना हर चीज हम विजिबल कर पाते हैं, जो भी चीज वो लाइट के कारण है। ओके, हमारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स हो सकते हैं बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स, तो वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये दो ही ऐसे फिनोमिना है जो डिस्क्राइब करते हैं उन चीजों को। ओके, नाउ अब ज्यादा ब्रॉड ना जाके हम लेंसेज पे आते हैं। बहुत 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 ब्रॉड जो है टॉपिक है। लेंसेज की हम बात करते हैं, कन्वेक्स और कनकेव दो टाइप के हमारे लेंस है। लेंस बनते कैसे हैं? लेंसेज बेसिकली क्या है, जो है दो मिरर्स का, स्फेरिकल मिरर्स का एक पार्ट होता है। जैसे लेट्स से दिस इज व्हाट कनकेव मिरर। ओके, अब ये दूसरा कनकेव मिरर मैं लेता हूं। लेट्स से दिस इज फर्स्ट S1 स्फेरिकल मिरर था, ये पूरा मैंने कट करके ये बना दिया। ये मेरा S2 था, सेकंड स्फेरिकल मिरर, जिसको मैंने कट करके ये सेकंड सरफेस बना दिया। अगर मैं इसको बिल्कुल शार्प कर दूं तो ये मेरा बन गया लेंस। सी हियर, मैं इसको भी नहीं मिलाता, वेट। नाउ जो लाइन हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर व्हाट, जो हमारा अपर्चर है ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, बिल्कुल लेंस के मिड वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो स्ट्रेट करेगी, कहीं पे भी बैंड नहीं होगी। ओके, अगर देखिए अगर ग्लास स्लैब पे मैं आपको नॉर्मल पे ही देखूं, ठीक है, तो मेरा उसी समय क्या होगा, सेम बिल्कुल बैंड नहीं होगी लाइट, लाइट बैंड होगी जब मेरा जो इंसिडेंट रे है मेरी वो तिरछी आए, किसी एंगल पे आए। अगर सीधी पड़ रही है 90 डिग्री पे तो कहीं बैंड नहीं होगी लाइट, बिल्कुल स्ट्रेट मुझे दिखेगा उसमें। तो ये वही ये लाइन है 90 डिग्री बिल्कुल फॉल कर रही है इस पे, ऑप्टिकल सेंटर सीधी जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ जब ये सरफेस हमारा था S1, ठीक है, तो मैंने क्या लिया, इसका फोकस F1 और फोकस F2 F1 सेकंड फोकस। ओके, ये हमारा पोल होगा, अगर इसको हम मिरर बोले। अगर ये मिरर ले रहा हूं मैं S2, इसका क्या होगा पोल, दैट इज P2, और इसका क्या होगा F2, और इसका सेकंड फोकस क्या होगा 2F2। देखिए पजल होने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी होती हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो F2 है हमारा 2F2 और 2F1, ये एक्चुअल में ना सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। ओके, जब मैं इसको एक पूरा स्फेरिकल मानता हूं ना, तो उसका ये सेंटर है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जब ये किसका है, सेकंड वाले का। अगर मैं इसको पूरा स्फीयर मानूं, क्योंकि ये तो कट पोर्शन है, लेंस बनाने के लिए मैंने कट कर दिया स्फेरिकल मिरर को। ओके, तो आप समझिए ये क्या है, दो चीजें हैं, तो दो उसके क्या होते हैं फोकस। अब देखिए आप आगे, ना ना दो पीस से बना हुआ है कि जॉइंट होके। अब देखिए, अब मैं करता हूं इमेज फॉर्मेशन, इसमें और कुछ भी नहीं है देखने का। ऑप्टिकल सेंटर पोल, और ये क्या है F1 F2 दोनों फोकस है, इधर वाले भी लेफ्ट साइड राइट साइड, फिर 2F1 2F2। ओके, नाउ अब अगर हम मिरर इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो इसकी भी ना सेम वही टेबल हम बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी टेबल बनाने में। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ है, दैट इज O, दिस इज F1, दिस इज 2F1, this is F2 and this is 2F2।
F2 सेकंड फोकस। ओके नाउ फर्स्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इंफिनिटी पे, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट, इमेज और इमेज की प्रॉपर्टीज, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इंफिनिटी पे, कहां पर, इंफिनिटी पे, बेसिकली दो मिरर है हमारे पास, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर और इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। ओके कनकेव मिरर, इस मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जेंट मिरर, सॉरी लेंस, ठीक है, सॉरी कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कनकेव लेंस। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट लेंस, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट लेंस, क्योंकि ये करता है डाइवर्ट रेज को। अब देखिए जब हम इंफिनिटी पे रखते हैं, सेम प्रोसेस है बिल्कुल, फोकस पे बनती थी मिरर पे, यहां भी फोकस पे बनेगी, सी है। देखिए कहां से पास होगी, फोकस से, क्योंकि ये लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज करता है फोकस पे, ठीक है। और यहां से भी देखिए आप, आप बेसिकली समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। देखिए तो कहने का मतलब है सारी की सारी जो रेज है ना, वो कहां जा रही है हमारी, फोकस, फोकस से, इस पॉइंट से F2, तो फोकस पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी F2, ठीक है। और पॉइंट साइज इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज। और देखिए जो कन्वेक्स मिरर होता था ना, उस पे दो इमेज बनती थी, वर्चुअल बनती थी। इस बार दोनों इमेज, कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो रियल इमेज बनती है। कैसी बनती है, रियल इमेज, रियल। जो हमारा मिरर होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट की तरफ ही इमेज बने तो हम बोलते हैं रियल, लेकिन लेंस पे अपोजिट, ऑब्जेक्ट जहां है जिस साइड में, उससे ऑपोजिट साइड में अगर हमारी इमेज बनती है तो वो रियल इमेज होती है। ये हमारा कौन सा केस था, फर्स्ट। नाउ सेकंड केस, दिस इज F1 F2, पहले दोनों फोकस लिखिए, दोनों ही मिनट, फिर हमने लिखा 2F1 सेम, यहाँ पर लिखा 2F2। कोशिश ये कि दूरी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, ये तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी सही से सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा हूँ डिस्टेंस को, लेकिन आप दूरी सेम रखें। देखिए अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आएगा, ठीक है, इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F, 2F1 बिल्कुल सेम है, लॉजिकल बिल्कुल सेम है। देखिए आप अब थोड़ा आ गया है, यहां पर लॉजिक बिल्कुल सेम लगाना है आपको। देखिए इंसिडेंट रे कहां से कन्वर्ज होगी, फोकस से, ओके। और सेकंड रे जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, और मेरी इमेज कहां पे बनेगी, इन बिटवीन F2 एंड 2F2, इन बिटवीन, इन बिटवीन F2 एंड 2F2। ओके इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड, उल्टी, और रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज बनेगी स्मॉल साइज। ओके नाउ थर्ड, अब ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, थोड़ा सा और आगे, बिल्कुल लॉजिक आप सही लगाते जाइए, एक भी इमेज गलत नहीं होगी। ऑप्टिकल सेंटर,
क्या है, f1 2f1 f2, डिस्टेंस सेम रखे आप, और 2f2। देखिए इंफिनिटी से हम कहां लेके गए, 2f2 और 2f1 और इंफिनिटी के बीच में, अब और आगे कहां लेके जा सकते हैं पॉइंट पे, 2f1 पे। ये मैंने क्या बताया था, नियर, ये क्या होता है एक्चुअल में, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है। देखिए 2f2 इंसिडेंट रे फोकस से, बिल्कुल फर्स्ट रूल बिल्कुल सेम होगा इसका, सारी इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी दूसरे वाले f2 से, और एक सारी कहां से पास करेंगे, हमारी ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से पास करेंगे, हमारी ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि मेरी दूरी जो है सही मैं नहीं ले रहा हूं, तो ये क्या करेगी, एक्चुअल में ये इमेज कहां बननी चाहिए, 2f1 पे। 2f1 पे, क्योंकि वो कर्वेचर ही है, कर्वेचर पे ही इमेज बननी चाहिए, बिल्कुल। तो ये बनेगी whenever object is at 2f1, image is at 2f2, 2 at 2f2। कैसे बनेगी, सेम साइन, सेम साइन, साइन सेम होगा, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ओके, नाउ ऐसे ही फोर्थ में क्या होगा, और आगे लेके जाएंगे हम, कहां लेके जाएंगे इसको, इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर हमारा f1 2f1 f2 2f2। नाउ जब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और आगे लेके गए, कहां गए, इन बिटवीन f1 एंड 2f1, सी हियर फोकस से गई रे। ओके, और एक ऑप्टिकल सेंटर से, इसके नियम में ना कोई भी बदलाव नहीं होगा, इसके रूल यही है, ओनली टू रूल्स आर देयर। पहली, जो भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रे, वो फोकस से पास करेगी, अदर फोकस से। ओके, और एक बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से। अब ऑब्जेक्ट को आगे किया था तो इमेज और आगे हो गई। देखिए आप एक चीज एनालिसिस करें, बिल्कुल ये था ए बी, सॉरी ए और बी, और एरो पे यहाँ ए बी को रखेंगे, फिर इन्वर्टेड बन गई है, उल्टी इमेज, बट रियल। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन बिटवीन, जब ऑब्जेक्ट हो आपका इन बिटवीन 2f1 और f1, तो इमेज बनेगी इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f2, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f2। कैसी बनेगी, रियल बनेगी बट इन्वर्टेड, और इसका साइज होगा बड़ा, साइज इज लार्ज। 4 इमेज मैंने ये बना दी है। ओके, 4 इमेजेस आर देयर। अब आप और अगर आगे लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो वो इंफिनिटी पे बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे आया तो फोकस पे आ जाएगा। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसी का अपोजिट बनाना है मुझे, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं। फिफ्थ जो मेरी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर। आप मेरे साथ साथ इमेजेस की प्रैक्टिस करें, 2f1 f2 2f2। देखिए आप फोकस पे जब आप ले ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हो, तो देखिए क्या होगा, पहला रूल बिल्कुल सेम फोकस से, दूसरा रूल क्या होगा, देखिए इंफिनिटी, पैरेलल रेज है, कहीं पे भी लाइन नहीं करेगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कहां इमेज बनेगी, इंफिनिटी पे। ओके, अब ये जो हमारा जो केस था, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थर्ड को। आप लिखिए इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो इमेज कहां बनी आपकी, इंफिनिटी। इमेज कहां बनी, पजल मत होना, साथ साथ आप लिखिए, मैंने इसका नहीं लिखा अभी, इसका यहाँ पर लिख रहा हूँ। इंफिनिटी पे बनेगी, ये भी रियल बनेगी, ओनली रियल इमेज एंड लार्ज इमेज, रियल और लार्ज बनेगी, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट केस, देखिए मैं इसलिए केस नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लेंसेज में
कन्वेक्स लेंस में जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाते हैं, इमेज भी हमारी आगे की तरफ मूव करती जाती है। ये एनालिसिस करिए आप। देखिए हर बार इमेज, जब मैं ऑब्जेक्ट को आगे लाया, मेरी इमेज फोकस पे थी इंफिनिटी वाली, ऑब्जेक्ट को आगे लाया, इमेज भी आगे खिसक गई। फिर मैं और आगे लेके आया, 2f1 पे इमेज को लेके आया, ठीक है, आगे की तरफ आई इमेज, मेरी इमेज कहां थी, 2f2 के से पहले थी, अब 2f2 पे आ गई, इमेज भी आगे की तरफ आ गई। फिर मैं इसको और आगे लेके आया, इन बिटवीन 2f1 f1, तो इमेज और आगे चली गई 2f2 के आगे। फिर मैं इसको और आगे लेके आया ऑब्जेक्ट को f1 पे, तो इमेज बिल्कुल इंफिनिटी में चली गई। समझ रहे यार। और अब मेरी बची है लास्ट इमेज, लास्ट, जो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इमेज। देखिए इन्वर्टेड इसलिए बनेगी, सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी इस बार, इन्वर्टेड वो सारी। देखिए ये है एक स्पेशल केस, एक्सेप्शनल केस है थोड़ा, f1 f2 2f2 2f1। देखिए अब मैं बिल्कुल नजदीक लेके आ गया हूं इमेज ऑब्जेक्ट को। कहां पर है ऑब्जेक्ट, इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। केस बिल्कुल सेम, रूल बिल्कुल सेम। देखिए अब देखिए आप, ये जो है ना, ये रूल बिल्कुल सेम है हमारा। पहली फोकस से गई, दूसरी गई ऑप्टिकल सेंटर से, लेकिन ये मिल नहीं रही है। ये देखिए ये मिलेगी बिकॉज देखिए यहां से विड्थ बढ़ती जा रही है इसकी। ये तो बिल्कुल पैरेलल थी, ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं, ये क्या है, ऐसे ना इनकी विड्थ बढ़ती जा रही है। और ये ऐसे बैक में अगर मैं इनको बढ़ा दूं, देखिए ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी कहीं पे, वहीं पे जो है मेरी इमेज बन जाएगी, वहीं पे मेरी इमेज बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लार्ज इमेज, ये बड़ी लार्ज इमेज आएगी। इसको हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप में, जहां हमें बहुत ज्यादा छोटी चीजों को देखने के लिए एक लार्ज विजन चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज, तो वो इमेज ये बनेगी। माइक्रोस्कोप में यूज होता है बेसिकली, सिंपल माइक्रोस्कोप में ये इमेज भी वहीं पे यूज होती है। ओके, तो ये कुछ इमेजेस थी मेरी वर्चुअल, ये जो है वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि डॉटेड लाइन से बनी है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। जो एक्चुअल में मीट नहीं करती, जिनको हम मीट कराते हैं, ठीक है, डॉटेड कंस्ट्रक्शन करके, तो वो वर्चुअल इमेज ही होती है। वर्चुअल है लेकिन ये इन्वर्टेड भी नहीं है, इरेक्ट बनी हुई है, एक्स्ट्रा लार्ज। ये हमारा जो क्वेश्चन था सारा, ये किस लेंस का था, ये था कन्वेक्स लेंस का। अब हम बात करते हैं कनकेव की, ठीक है, कनकेव, जिसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, कनकेव। क्योंकि कनकेव में ना दो ही इमेज बनेगी, क्योंकि कनकेव मिरर में 6 इमेजेस थी और कन्वेक्स में 2 मिरर में, लेकिन लेंस अपोजिट है। अब देखिए ये मेरा कनकेव लेंस है, सी है, ये क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, ये जो ना एजिस से तो थिक है, लेकिन ये जो है मिड से थिन है, पतला है, ठीक है। एजिस से ये थिक होता है, ये मिड से थिक होता है, एजिस से शार्प बिल्कुल थिन होता है। ओके, थिन और थिक की कैटेगरी अगर डिफरेंस पूछा जाए तो पहला डिफरेंस तो दोनों का यही है। नाउ अब देखिए इस पर अगर मैं डिजाइन करूं अपना ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2, सी है, अगर इंफिनिटी से इमेज आ रही है मेरी, ऑब्जेक्ट रेज आ रही है ऑब्जेक्ट की, तो देखिए यहां पर आने के बाद, क्योंकि ये डाइवर्जेंट मिरर है, कौन सा मिरर है, डाइवर्ट, ये रे को करेगा क्या, डाइवर्ट, क्या करेगा, डाइवर्ट। जितनी भी रेज मेरी आएगी यहां पे आने के बाद, ये मिरर को क्या कर देगा, सॉरी लेंस क्या कर देगा, डाइवर्ट। और देखिए डॉटेड में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, सारी की सारी रेज कहां पर मीट करेगी, फोकस। और हमारी जो रे इमेज है वो कैसी बनेगी, पिन पॉइंट, बिल्कुल शार्प पिन पॉइंट इमेज एट फोकस, व्हेनेवर हिज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। नाउ
अगर हम सेकंड मिरर की बात करें, सेकंड रे उसकी रे डायग्राम की बात करें तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज F1 to F1 F2 and 2F। अब की बार हम बात करते हैं अदर देन इंफिनिटी, एनीवेयर ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर अदर देन इंफिनिटी। 2f2 पे हो सकता है, f1 पे 2f1 पे हो सकता है, f1 पे हो सकता है, इसके इन बिटवीन हो सकता है, कहीं भी। लेट्स से मैंने यहां पर ये ऑब्जेक्ट को पुट किया है। ओके, नाउ सी हियर फर्स्ट केस बैक फोकस, रूल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे ना, कहीं गलती नहीं होगी। दूसरा ओके, और देखिए आप यहां पर जो है इमेज बनेगी इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो है क्या बनेगी, मेरी इमेज बनेगी। ये भी वर्चुअल इमेज है, दोनों ही इमेज क्या बनाएगी इस पे, इस वाले लेंस पे वर्चुअल इमेज बनाएगी, दोनों ही वर्चुअल इमेज बनेगी। और ये क्या बनेगी, इरेक्ट, सीधी इमेज बनी हुई है इरेक्ट, बट स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। ये मेरा क्या है, कनकेव लेंस। ओके, बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो। उसके बाद हम जो है फॉर्मूला देखते हैं अपना कनकेव का, सॉरी अपने लेंसेज का। लेंसेज चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों में ही क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। देखिए मिरर में हम क्या लगाते थे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा होता था मिरर फॉर्मूला। और मिरर का मैग्निफिकेशन हमारा होता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई u। डिस्टेंस ऑफ क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, मैंने बताया था उसमें पोल से आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ओके, ये मिरर के लिए। अब बात अगर हम करें लेंस की, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/f। सी हियर, अगर वो पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, और उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है, तो इसका किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, इसका मैग्निफिकेशन v बाय u। ठीक है, सी दिस इज फॉर लेंस। ये जो है हमारा लेंस का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। ये हमारे जो है फॉर्मूलाज हैं दोनों के दोनों, मिरर के लिए और लेंस के लिए। और एक पावर होती है डायोप्टर जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस बेसिकली क्या होती है, फॉर्मूला पावर ऑफ लेंस की जो का फॉर्मूला है वो रेसिप्रोकल होता है उसकी फोकल लेंथ का। ठीक है, 1/f फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। और पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या है, डायोप्टर, डायोप्टर DIOPTER, और इसको डिनोट करते हैं हम डी से। तो ये आप नोट करें, हर चीज आप नोट करें, मेरे साथ साथ ही पढ़ें। जो है तो दोनों ही लेंस और मैंने इमेज फॉर्मेशन किया है, उनके फॉर्मूलाज बताएं, और एक छोटा सा जो एक 1 मार्क 2 मार्क का कई बार स्ट्राइक होता है क्वेश्चन, इसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस और उसकी यूनिट। तो लेंसेज में 10th क्लास तक का यही है, वैसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो हम यही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इनके न्यूमेरिकल्स, कुछ एक दो न्यूमेरिकल मिरर के और एक दो न्यूमेरिकल लेंस के ट्राई करेंगे, और आपके लिए वर्क भी देंगे जिसको आप खुद से सॉल्व करें। आज के लिए बस इतना है।